नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बंगाल शैली की। बंगाल शैली को अन्य किन नामों से जाना जाता है वो है पुनर्जागरण कालीन कला, पुनरुत्थान कला, वाश शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली। इन नामों से भी हम इस शैली को जानते हैं। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय शैली ने पाश्चात्य शैली से मुक्ति पाई थी। इसी शैली से, बंगाल शैली के कारण भारतीय शैली ने पाश्चात्य शैली का जो प्रभाव पड़ रहा था उससे मुक्ति पाई थी। और आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास यहीं से आरंभ हुआ है, यहीं से आरंभ मानते हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर को। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने वॉश तकनीक भी शुरू की थी। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। ईबी हैवेल, ईबी हैवेल जो थे ये क्रिटिक थे, लेखक थे और ये प्रिंसिपल भी थे। पहले 1884 से मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। 1896 से 1905 तक कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, जहां अवनी बाबू ने इनसे शिक्षा ली, यानी अवनी इनके शिष्य रहे। तथा इन्होंने ही, ईबी हैवेल ने ही अवनी को प्रोत्साहित किया था भारतीय कला को जागरूक करने के लिए, पुनरुत्थान पुनर्जागरण लाने के लिए। क्योंकि पाश्चात्य कला उस टाइम थोपी जा रही थी, जो कि इनके ख्याल से गलत था। कुछ सुधार तो हो सकते हैं स्थानीय कला में, इनका मानना था। कुछ चेंजेस तो कर सकते हैं हम स्थानीय कला में, लेकिन पूर्णतः चेंज करना वो इनको अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने पुनर्जागरण की शुरुआत की और अवनी बाबू को अपने साथ लिया। इन दोनों ने एक नया कला आंदोलन शुरू किया। इन्होंने विदेशी शैली को नकार कर राजपूत मुगल शैली की कक्षाएं आरंभ की, जिसमें अजंता भी शामिल है, अजंता शैली भी। ठीक है, 1907 में अवनी ने बड़े भाई गगनेंद्र व ईबी हैवेल के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड किचनर। और ये 30 अंग्रेज और 5 भारतीय थे इसमें। इसी दौरान लेडी हरिंगम का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सत्येंद्रनाथ मजूमदार और आनंद कुमार वेंकटप्पा, इनको अजंता और बाघ की प्रतिलिपियां तैयार करने को कहा। और जब ये प्रतिलिपियां तैयार करके लेके आए तो उनकी प्रदर्शनी लेडी हरिंगम ने विदेशों में लगाई और काफी मान सम्मान प्राप्त किया इन कलाकारों ने। ईबी हैवेल के सहयोग से ब्रिटिश सरकार ने लंदन में बंगाल स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए भी इंडियन सोसाइटी लंदन में स्थापित की थी 1910 में, जिसकी अध्यक्ष लेडी हरिंगम, ईबी हैवेल और वेंकटप्पा थे, इसी मेंबर थे, सॉरी। और अब बात करते हैं वाश तकनीक की। वाश तकनीक जो थी अवनी बाबू ने 1903 में सीखी थी जापानी कलाकारों से, योकोहामा ताइकान और हिशिबिदा सुबुंसो। ये 2 कलाकार आए थे भारत में, उनसे ये कला सीखी थी इन्होंने। तो जब ये कला बना रहे थे, कलाकारी कर रहे थे, तो अवनी बाबू ने इनको ध्यान से देखा तो ये बड़े मोटी ब्रश पानी के साथ डुबो के और पेज पर लगाते थे धरातल पे, और उसमें कलर भरते थे तो वो कलर फैल जाता था, तो कलर मर्ज हो जाता था, सामंजस्य बैठ जाता था 2 कलरों में आसानी से। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखने के बाद अवनी बाबू ने इसी चीज को दोहराया, लेकिन इसमें एक नई चीज ऐड कर दी। इन्होंने पानी के ब्रश को लगाने के बजाय पानी में डुबो दिया पेज को और फिर बाहर निकाला। इससे क्या था, जो एक्स्ट्रा कलर था वो बाहर निकल जाता है और जो कलर था वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, हार्ड नहीं रहता कहीं से। तो सामंजस्य बिठाने, 2 कलरों में भी सामंजस्य बिठाने के लिए ऐसा ही करते हैं, बार बार उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें खुरदरा कागज प्रयोग करते थे। और
दो कलरों में सामंजस्य, तीन कलरों में सामंजस्य बिठाया जाता था, बहुत सुंदर लगता था ये। ठीक है, तो ये थी बंगाल शैली की वाश टेक्निक जो अवनी बाबू ने खोज की थी। तो इसी बेस पे वाश शैली भी नाम पड़ा था इसका। ठीक है, इसी तरह से ये वाश तकनीक को लेके चले आ गए, इसी शैली को लेके। यहाँ पर चित्रण के लिए रेखांकन बहुत जरूरी माना इन्होंने। रेखांकन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो भारतीय शैली में प्रधानता है, रेखा प्रधान है हमारी भारतीय शैली, तो उसी को लेकर ये आगे बढ़े थे और रेखाओं को प्रधान माना था। इसमें वाश तकनीक का माना था, तैल चित्रण को नकार दिया था, तैल चित्रण नहीं करते थे ये। ठीक है, अगर अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपके कुछ काम आए। धन्यवाद।